हमारा घर पिसौना, हमारा नाम बादल है। हम सब अरे मेरी माँ का पैर दर्द हो रहा था तो हम लोग प्रार्थना किए, हमारी माँ का पैर दर्द हो रहा है, बंद हो गया। यीशु मसीह ने ठीक कर दिया हमारी माँ का पैर दर्द। जय मसीह, हालेलुया हालेलुया। मेरा नाम दीपा है, मैं अकबरपुर से आई हूँ। मेरे भैया 2-3 महीने बहुत ज़्यादा उलझन थी, बहुत उठ रहा था तो हम लोग भवन से प्रार्थना करके गए थे और हम लोग घर में प्रार्थना करते अपने भैया के लिए। तो उसका मन जो उलझा रहा था अब नहीं होता, थोड़ा नहीं ज़्यादा, अब उसका ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था, बहुत घूमता था और बात नहीं मानता था किसी की। तो हमने प्रार्थना की, प्रभु जी उसका मन पढ़ने में लगने लगे तो हम आपकी गवाही देंगे। प्रभु जी ने उसका मन को बदला है और उसका मन पढ़ने में लगने लगा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और एक गवाही मेरी है, मेरे पापा दिन भर काम कर रहे थे और उसका हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। हम लोग शाम को जब प्रार्थना करने बैठे सब लोग तो वो बोले हमारा हाथ दर्द करता है। तो हमने बोले प्रार्थना करो प्रभु जी से, यहाँ प्रभु है और ठीक कर देगा। तो प्रार्थना करे तो प्रभु जी नहीं ठीक कर रहे थे। फिर जब हमने प्रार्थना कर चुके तो हमने जब हाथ रख के प्रार्थना की तो उसका हाथ ठीक हो गया। उसी दिन से मेरे पापा का हाथ में नहीं दर्द हुआ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक मेरी गवाही और है, मैं रात में जब प्रार्थना करने के लिए उठी थी तो मेरे मम्मी में बहुत ज़्यादा बुखार था और बहुत ज़्यादा पूरे शरीर में दर्द थी। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करी हाथ रख के, प्रभु जी ने बुखार भी ठीक कर दिया और उसका दर्द भी समाप्त कर दिया। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे आदमी रेलवे क्रॉसिंग से जा रहे थे और उधर से गाड़ी आ गई, ये गाड़ी ढका नहीं पाए, गाड़ी नहीं ढका पाए, एकदम पास में आ गई गाड़ी। तो बोले कि मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैं गाड़ी छोड़ूं कि अपनी शरीर बचाऊं। तो मेरे आदमी ने कहा धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर। तो मेरे आदमी बोले पता नहीं कैसे मैंने परमेश्वर के नाम लिया, मुझको भी ढका दिया और मेरी गाड़ी भी ढका दिया। नहीं, मेरा मन दुविधा में था कि गाड़ी बचाऊं कि अपनी शरीर बचाऊं। तो परमेश्वर ने ऐसा किया कि गाड़ी को भी बचा दिया, मेरे आदमी को पता नहीं कैसे इस पार से उस पार कर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर जैसे मेरे जीवन में काम किया वैसे हर एक भाई बहन के जीवन में काम करे। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर मैं सच्चे मन से परमेश्वर की प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मेरा अवश्य सुनता है। जैसे माँ बाप अपने बेटी बेटा के जीवन में काम करता है, जो बच्चा मानता है वही परमेश्वर देता है। जैसे माँ बाप देते हैं वैसे परमेश्वर देते हैं। अगर मैं मन ढकाऊं कि मुझे दवा से ठीक होना है तो परमेश्वर कहता है जब तू दवा के भरोसे है तो तू दवा कर ले, फिर तू मेरे पास आ। परमेश्वर से पहले मैं प्रार्थना करूं, मैं अपनी बीमारी ठीक करूं तो परमेश्वर मुझे अवश्य ठीक करेगा। अगर मैं मन दौड़ाए रहूंगी कि मैं दवा से ठीक होंगी तो परमेश्वर अवश्य तुम्हें दवा में ले जाएगा कि जब तू दवा भी करा ले, लेकिन मेरे बिना तेरा काम कभी नहीं ठीक होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और जिसकी गवाही हो भाई बहन आकर के तो गवाही दे सकते हैं। अरे सराय से आए, हमारा नाम है रेखा। सुबह उठा, हमका सुबह जल्दी जल्दी काम करी, हमका आज जाना है, संडे है। तो आज लाइट कभी न कभी नहीं लाइट कटी और आज लाइट सुबह कट गई। हम कहा कि नहीं अब लाइट कट गया, पानी कैसे घर भारत को काम कैसे करा। हम प्रार्थना करें, हमका पिता परमेश्वर राजा के राजू मेरे पिता परमेश्वर लाइट आ जाए, मैं काम कर लूँ ताकि बत्ती आ जाए तो पूरा काम हो जाए, बच्चे को खाना बना दूँ। तो लाइट प्रार्थना ही करते मन तुरंत लाइट आ गई, फिर तुरंत जल्दी से पूरा लाइट आ गई, पानी चलाया, तुरंत काम करा, फिर तैयार हो के यहाँ दरबार में। भाई बहनों जय मसीह की। हम पहले यीशु मसीह को नहीं मानती थी, हमारे घर वाले सबको मानते थे, हमारी सास मानती थी, हमारे पापा सभी मानते थे, तो हमारे बच्चा नहीं होता था। फिर उसके बाद हम एक दिन अचानक हमारे दिल में ऐसा उठा कि मैं भी जाऊं प्रार्थना में। तो भैया पास्टर जी हमारे रेही गांव में गए थे तो हम गए वहाँ। तो भैया पास्टर ने हमारा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमारी गोद भर दी। मैं उनकी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, पास्टर भैया के भी लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। भाई बहनों की जय। मेरा नाम
मेरी एक गवाही है। मेरा एक अंडे से बुखार बहुत आ रहा था, जैसे बीच में आया था मेरी आंखें मूंद जाती थी और शैतान मुझे सताता था। मैं ठीक नहीं रही थी। मैं गए प्रार्थना, मैं बीच में नहीं करती थी, मैं छोड़ देती थी, प्रार्थना नहीं करती थी। फिर मैं मामा लगे फोन लगाई। मैं कही मामा हमको बीच में जैसे हो रहा था वैसे फिर होने लगा। कही तुम प्रार्थना नहीं करती क्या? मैं कही करती हूँ। फिर मामा कहे कि प्रार्थना तुम सुनाओ। अच्छा, हम कहे कि झूठ बोल गए मामा की आधा आता है आधा नहीं आता। फिर हमारे मामा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे ठीक करा। परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ। ननिया सांस नहीं खत्म हो गई उसके ससुराल में, उसी के काम में गए रहे हैं 13 ही महीने। मेरा लड़का सब गए रहे हैं। और वहाँ पे क्या कहा थे, मेरे लड़का के तबीयत खराब हो गई, बुखार आएगा। उसकी बहुत दवा दुआ लिया, खवाए नहीं पड़ा। तो 4 बजे के दिन रहा। ये कि भैया लगे फोन लगाए दिए हैं, ये कि सुबह रहा हमारे कहाँ फोन लगाई है, नहीं लगाए। यीशु मसीह के पानी रहा, लड़की के हमारे पियाए नहीं, उनके प्रार्थना किया, ठीक हो गया है। और वो मेरा लड़का ने जहाँ उसके ननियाल है उसके ससुराल में वो लड़ाई झंझट कुछ किया है। उसके कहा थे नहीं, वो आया है, कहा मैं यहाँ जाऊँगी, घर यहाँ पे आऊँगी, कल बुला लिया। अब वो आज पता नहीं निकल के गया है, कहा यहाँ आए। मैं सोचा कि यहाँ भी आए, यहाँ भी नहीं आया। मूर्तगंज के आगे, मूर्तगंज के यहाँ आगे का कहा थे नहीं, और नीचे आए गए नहीं। तो उसकी गाड़ी बिगड़ गई। बहुत यीशु मसीह के प्रार्थना किया, बहुत सब कुछ किया, और वो गाड़ी नहीं बन पाया। और कुछ अपना काकर वहाँ बहुत झंझट लड़ाई किया रहा है। फिर कहा अम्मा चल, हम कहा चल काकर, सुन तरह बुला लेके आया है। अब वो सवेरे से निकला, कहा अम्मा हम यहाँ पर जाएंगे, वहाँ भी हम कुछ नहीं वो करेंगे, उनके महिमा में रहेंगे यीशु मसीह में। अब वो निकला, पता नहीं कहाँ गया। हम उसकी इंतजार करते करते फिर नहीं आया। तो हम कहा चले आए, लड़का से फोन लगवा हुआ, कहा नहीं, फोनों में उसके सुई चाप रही, नहीं हो पाया। उसके चिंता में हम कहा यीशु मसीह से हम आते आते सब प्रार्थना करते हैं। हम कहा चाहे जहाँ हो यीशु मसीह उसको सकून से रखे रहा। बस क्या कहते हैं, जय यीशु मसीह। जय मसीह के भैया लोग, मेरे पाठक भैया की जय मसीह की, इनकी बाल बच्चे प्रभु सुखी रखें कि पाछे हमारे भी सुखी रहे पिता परमेश्वर। हम आज 6वां साल से परमेश्वर में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पहले जेब में जला रही जेब इतना ही पूरा ही सब दाना पर के सब बहुत जोड़ रहा है। हम परमेश्वर के लाख धन्यवाद करते हैं कि हमारी जेब फाड़ गई, जेब पूरी टाँग गई है। तो परमेश्वर ने जाते रहे सेक, वहाँ जाते रहे तो जीव जलन तो पटाई गई, लेकिन जलन जेब पटाई गई तो मेरे आज शरीर में समाई गया। फिर आज 3 साल में शुगर चालू है नहीं, इतनी दवा बहुत दवा कर रहा है। परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ कि दवा इतनी काटी रहे, लेकिन मैं कहीं चंगी नहीं भाऊ। अभी चंगी सब लोग दवा मंजनपुर तक मुझे भर्ती किया, अस्पताल से मुझे निकाल ले आया। डॉक्टर पथरी निकाला, पेंटिस निकाला, शुगर निकाला और पेलिया भी सभी जुग बाटू रहा। मैं सोची प्रभु मेरी मौत मर जाओ, ठीक है, मेरे घर वाले बर्बाद हैं, लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद है पिता की, जब से हमारे भैया जी हमको परमेश्वर मिल गए हैं। भैया जी बपतिस्मा दिया, प्रार्थना किया, मेरी सारी शुगर बीमारी सारी दूर हो गई। मैं अब कोई बीमारी कुछ नहीं मेरे शरीर में, नहीं मैं खाने की तरसती रहूँ, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, खाने की मैं तरसती रहूँ और 3 साल में खाने की तरसती रहूँ। लेकिन भैया जी मेरे पार्टनर मिल गए हैं, परमेश्वर ने मिला दिया, अपने से चल के रहे ही गाँव में गया। मेरे नाम सोनिया है, रही से आती हूँ। भैया जी मिल गए हैं, मेरी सारी बीमारियाँ सारी जितना सब भाग गया। नहीं मैं दवा खाते खाते मैं थक गई, मैं खाना भी नहीं खा पाती रही, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद है कि प्रभु आज मुझे चंगा किया। हमारे भैया जी पाटल पसरायन की परमेश्वर ने लाख लाख के धन्यवाद करें कि बच्चा सुखी रहो, सुखरान के पीछे हम भी सुख रहेंगे। पिता परमेश्वर हमारा आ जाइए।
मेरी भी एक गवाही है। और मेरे सिर में गांठ थी, मैं बहुत परेशान थी और डॉक्टर बोला था कि 5-6 साल दवा चलेगी। फिर इसके बाद मैं 5-6 महीने तक दवा चलवाई थी। फिर मैं मंझनपुर गई थी मंगलवार को। मैं प्रभु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे रिपोर्ट में कुल नॉर्मल आएगा तो मैं आपकी महिमा की गवाही दूंगी। फिर मेरे रिपोर्ट में कुल नॉर्मल ही आया, मैं आपकी गवाही दे रही हूँ। यही मेरी गवाही, यीशु मसीह की जय हो। धन्यवाद। छोटे बड़े भाइयों के सबके जय मसीह की नहीं। मेरा गांव यही है, मेरा नाम झंगई लाल है और मेरा पहिरन भैया बहुत जबरदस्त है। तो मैं बहुत जगह गया प्रार्थना करने, तो मुझे चंगाई कहीं नहीं मिला। अब मेरे भैया जी मिल गए, पास्टर भैया, तो फिर मेरा जो उन्हें प्रार्थना करने लगे तो मेरा पैर सही सलामत हो गया और एकदम अपने दर पर हो गया। और सब भाई बहनों के जय मसीह की और जोर से तालियां बजाइए। जय मसीह। उस महान ईश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करते धन्यवाद परमेश्वर पिताजी। आज के दिन परमेश्वर पिताजी आपने बहुत अच्छा बनाया है मेरे खुदा। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिस प्रकार हर भाई बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उसी प्रकार मेरे भी जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। मेरा नाम संगीता, मेरा गांव है लधौर और मुझे सच्चाई मिली है मेरे मामा के लड़के द्वारा। परमेश्वर उनको भी आशीष दे फैमिली सहित, और फैमिली सहित आशीष दे जितने भी हमारे भाई बहन लीडर आगे लोग चलते हैं, जो प्रभु के दास और दासियां, परमेश्वर उनको भी आशीष दे, बहुतायत से बढ़ाए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे सर 2 दिन से दर्द हो रहा था, मैं परमेश्वर से बताई और प्रार्थना भी की। अभी रास्ते में आते समय भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं प्रार्थना करते हुए भी आई और अभी परमेश्वर ने मुझे एकदम अच्छी और चंगी कर दिया। अभी मैं यहाँ पे प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे अच्छा कर दिया। मेरा सर का दर्द यीशु के नाम से चला गया। उस महान ईश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर हम दिल से परमेश्वर की प्रार्थना विनती और बताएंगे प्रभु से, तो हमारा सुनता है प्रभु। उस खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद। और जिसकी गवाही हुआ भाई बहन। मेरा नाम राधे श्याम है, मैं बेगमपुर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में कुछ एक दिन ऐसे मेरे घर वाले से कुछ बातचीत हो गई और रात में वो ठीक ठाक थे जो है, तो और सुबह में खाना वाना बनाई, सब कुछ ठीक था। और उसके बाद दोपहर में 11 बजे घर से बिना किसी को बताए हुए वो घर से चली गई। फिर मैं कहीं काम पे था तो मेरे पास फोन आया, बोले भाई जो है तो भाभी घर छोड़ के चली गई, किसी को बताई नहीं। मैं बोला देखो कहीं किसी के यहाँ हो, तो देखे मुलाकात फिर नहीं मिली। फिर जब ढूंढने लगे तो फिर पूरा दिन ढूंढने में लगा। फिर मैं तुरंत पास्टर भैया के पास, जगतपाल पास्टर भैया के पास फोन किया, भैया मेरे घर वाले बिना बताए हुए चले गए, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या करूं। तो भैया ने प्रार्थना किया और बोले भैया तुम भी प्रार्थना करो, वो जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित रहेंगे। तो मैंने भी प्रार्थना किया और भैया ने भी प्रार्थना की है। और उसके बाद पूरा दिन हम लोग सभी पूरे परिवार के मेरे भाई सभी परेशान थे, ढूंढने लगे कहाँ गई, कुछ उसका पता ही नहीं चल रहा था। फिर शाम को 6 बजे मेरे पास फोन आया तो अपने ननिहाल में चली गई है, वो ट्रांसपोर्ट लगन रहते हैं उसके मामा लोग मीरापट्टी में। तो वो 6 बजे मुझे पता चला। तो फास्टर भैया जगतपाल जी का धन्यवाद। यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया हालेलुया। मसीह की भाई को जय मसीह। मेरी एक गवाही है। एक दिन मैं सुबह के पहर सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरे को जो उठाए लोगों कहीं उठ जाओ पापा प्रार्थना कर लो। मैं जो है थोड़ा सुस्त पड़ गया, प्रार्थना नहीं किया उस रात, मतलब सुबह में। तो मेरी तबीयत गड़बड़ा गई रात ही से। तो भाई भाइयों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी प्रार्थना करने में सुस्त न हुआ करा करें, नहीं तबीयत थोड़ा गड़बड़ा जाती है बीच में। हालेलुया।